वेलकम टू दी 45 मिनट्स कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ऑन यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस होता किस तरीके से है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से स्किल्स हैं जो आपको चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट है जो आपके पास होना जरूरी है, ऐसी कौन सी निचेज हैं जिसमें आप एंटर करेंगे तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, आखिर यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस कितने तरीकों से किया जाता है, ये सब कुछ आज की इस कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग में आपको मिलेगा। अगर आज आपको YouTube ऑटोमेशन के बारे में कुछ भी नहीं ना पता, तो अगर आप ये 45 मिनट्स की ट्रेनिंग देख लेंगे तो यू विल बी वेल एजुकेटेड। आपको बड़ा अच्छा समझ आ चुका होगा कि यार अब मैंने जो काम करना है वो आखिर किस निश पे करना है और किस निश पे नहीं करना। मैं आपको ये पहले बता दूं कि चाहे आपका इन्वेस्टमेंट का मसला है या फिर आपका AI वॉइस ओवर का मसला है, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में एक ऐसा सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो आप लोगों को इन दोनों मसलों से दूर कर देगा और आप लोग एज सून एज पॉसिबल विदाउट एनी लेम एक्सक्यूज या विदाउट एनी जेन्युइन एक्सक्यूज आप लोग इस बिजनेस पे काम करना शुरू कर देंगे। मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि मेरे YouTube ऑटोमेशन के 4 चैनल्स हैं और मुझे इस फील्ड में काम करते हुए ईयर्स हो चुके हैं। दैट इज व्हाई मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और अच्छा खासा नॉलेज भी है। ऑन द बेसिस ऑफ माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आज की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। अब सबसे पहला क्वेश्चन न्यूबीज के जहन में ये आएगा कि यार ये बिजनेस है क्या, व्हाट इज YouTube ऑटोमेशन बिजनेस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने कभी YouTube पे जाकर सर्च किया हो, फॉर एग्जांपल टॉप 10 लग्जरी प्लेसेस इन दुबई, टॉप 10 लग्जरी कार्स इन द वर्ल्ड, इस तरह के वीडियोस में जब आप जाते हैं, एंटर होते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसी का फेस सामने नहीं आता। वीडियोस आ रही होती हैं प्रॉपर कार्स की और स्टॉक फुटेजेस, स्टॉक इमेजेस लगी होती हैं, कोई बंदा वॉइस ओवर कर रहा होता है इंग्लिश लैंग्वेज में और आप देखते हैं कि यार इस चैनल का ओनर है कहां। आपको नहीं पता चलता कि यार ये जो वॉइस ओवर है ये इस चैनल के ओनर का भी है या नहीं। मैं आपको ये बता दूं वो किसी चैनल के ओनर का नहीं होता, उसने एक टीम हायर की होती है। टीम में कौन कौन शामिल होता है? एक स्क्रिप्ट राइटर होता है जो उस वीडियो का स्क्रिप्ट निकालता है, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है जो उस स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर की शक्ल देता है, यानी उसको एक ऑडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड करवा लेता है, फिर एक वीडियो एडिटर आता है जो उस वॉइस ओवर को सुन के सामने एक वीडियो कंपाइल करता है। उसमें वो यूज करता है कुछ स्टॉक इमेजेस भी, स्टॉक फुटेजेस भी और बड़ी अच्छी सी ट्रांजिशंस लगा के, साउंड्स लगा के, नीचे टेक्स्ट लगा के वो एक बड़ी मजे की अपीलिंग वीडियो क्रिएट करता है। और एक थंबनेल डिजाइनर होता है जो उसका एक थंबनेल बनाता है और यूं एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, पूरी वीडियो रेडी हो जाती है। और इस तरह से बहुत से चैनल्स हैं जिन पे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं एंड होल ऑफ द प्रोसेस इज मैनेज्ड बाय द टीम। और इस चैनल का ओनर सिर्फ पैसे लगाता है उस टीम पे और वो पैसे कमा लेता है। लेकिन अब ये आपने नहीं समझना कि आपको भी यही काम करना पड़ेगा, आपको 4 बंदे ऑन बोर्ड हायर करने पड़ेंगे जो आपके ऑफिस आएंगे और रोज ये काम करेंगे। नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी हूं। हमें चाहिए जुगाड़, हमारा काम भी हो जाए और हमारे पैसे भी ना लगे। ये है हम लोगों की मेंटेलिटी। हाँ, जब हम पैसे कमाने लग जाएंगे, एक दफा इनकम आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हम टीम भी हायर करते जाएंगे और इसको टोटली ऑटोमेट कर देंगे। तो डोंट वरी, आपको आपकी मेंटेलिटी और आपकी नेशनैलिटी के हिसाब से मैं सॉल्यूशंस दूंगा। अब हम चलते हैं एक्चुअल काम की तरफ। अब सबसे पहले कम से कम मैं आपको 5 केस स्टडीज दूंगा YouTube ऑटोमेशन बिजनेसेस की, उस तरह के चैनल्स की, और आप खुद ये देखेंगे कि वो चैनल्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। सो गाइस, लैपटॉप स्क्रीन हमारे सामने ऑन हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको अब 5 ऐसी केस स्टडीज देने वाला हूं जो लोग YouTube ऑटोमेशन बिजनेस पे काम कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ रुपीज पर मंथ। सबसे पहले हम चलते हैं watchmojo.com। ये एक ऐसा YouTube चैनल है जिसपे आप देख सकते हैं कि मूवीज़ के बारे में बात हो रही है, इसमें म्यूज़िक के बारे में बात हो रही है, इसमें आपको सेलिब्रिटीज़ के बारे में थोड़ी सी बात मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखें गेम्स के बारे में बात हो रही है, नीचे करते हैं तो फुटबॉल मैचेस के बारे में बात हो रही है, बॉस फाइट्स के बारे में बात हो रही है, मूवी सीन्स के बारे में बात हो रही है, फ्रेंच हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, टॉप 10, टॉप 20, इस तरह से आपको कुछ ना कुछ टाइटल्स मिलेंगे। ठीक है, एक आधी वीडियो इसकी प्ले भी करके देख लेते हैं। सो गाइस, अब ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मूवीज के शॉर्ट्स यूज किए हुए हैं, इन्होंने स्टॉक फुटेजेस मैक्सिमम यूज की होंगी, कहीं से गूगल से कुछ उठा लिया, इस तरीके से इन्होंने वीडियो को कंपाइल किया हुआ है। और आप देख सकते हैं इस चैनल पे 25.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब ये देखते हैं कि ये चैनल पैसे कितने कमा रहा है। उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है socialblade.com। अब स्टैट्स के मुताबिक इस चैनल पे अभी तक 25,000 के करीब वीडियोस अपलोड हुई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रिलैक्स करें। 5 जो केस स्टडीज है ना, मैंने अभी पूरी आपको जब देनी है तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे भी चैनल्स हैं जिनको भी 1 साल कंप्लीट हुआ है एंड दे आर मेकिंग लैक्स ऑफ रुपीज पर मंथ। अब ये देखें,
इस चैनल पे 53 मिलियन ऑलमोस्ट एक महीने के आपको व्यूज मिल रहे हैं और इस चैनल पे कंटेंट सारा इंग्लिश में है, दैट्स वाई, और ये मूवीज वगैरह निश में है, तो इस पे कम से कम भी आपको जो सीपीएम मिलता होगा वो $2 से $3 के करीब मिलता होगा। ठीक है, सीपीएम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। पर 1000 व्यूज जो यूट्यूब आपको पे करता है उसको हम कहते हैं सीपीएम, या प्रिसाइसली बताऊं उसको हम कहते हैं आरपीएम। तो हम सीपीएम कहेंगे फिलहाल उसको। ठीक है, तो इस पे जो सीपीएम होता होगा कम से कम भी $2 से लेकर $3 होता होगा, यानी 1000 व्यूज के पीछे इस चैनल को $2 या $3 मिल रहे हैं। 53 मिलियन व्यूज, 53 मिलियन व्यूज, इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक हो गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सीपीएम से, जो हमारा सीपीएम ऑफर हो रहा है। फिलहाल हम करते हैं चलें $2। ठीक है, ये हमारे पास इनकम आ गई इस चैनल की एक महीने की डॉलर्स के अंदर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप रुपीज से, $1 ₹300 का तकरीबन। तो ये जो चैनल है वो 3 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा रहा है एक महीने के। ठीक है, चलें, ये तो हमारी पहली केस स्टडी होगी। अब आते हैं दूसरी केस स्टडी की तरफ। ये एक ऐसा चैनल है जिसका नाम है इलॉन मस्क जोन, और ये चैनल क्या करता है कि इलॉन मस्क की जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में यहाँ पे लोगों को जो है ना वो गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, द डेंजर इज कमिंग, ठीक है, दिस विल अफेक्ट एवरीवन इन 1 to 2 weeks। ये इलॉन मस्क ने कुछ कह दिया होगा तो उससे रिलेटेड उसने पूरी 45 मिनट्स की वीडियो निकाल के आपके सामने रख दी है। ठीक है, इसी तरह आप देखें, यू नीड टू नो व्हाट दे आर प्लानिंग, आई एम एक्सपोजिंग दी होल डैम थिंग। इसमें अभी मैं एक आधी वीडियो भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे इलॉन मस्क की ट्वीट्स को डिस्कस किया था, उसकी एक्टिविटीज को, उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, कोई हम खोल के देख लेते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कंटेंट आ रहा है। कोई ओनर सामने नहीं आ रहा, सिंपली स्टॉक फुटेजेस और स्टॉक इमेजेस को अच्छे से कंपाइल किया हुआ है और वो यूज किया जा रहा है। देखें, इस तरह से फोन्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, कहीं पे कोई चैनल का ओनर आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये यूट्यूब ऑटोमेशन करने का सिर्फ एक तरीका है। मैं आपको जो बताऊंगा ना वो बताऊंगा 6 तरीके जिस तरीके से हम यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो अभी वीडियो को अपने एंड तक देखते रहना। ठीक है, चलिए हम ये देखते हैं ये चैनल कितने कमा रहा है। हम यहाँ पे गए, इसको आ रहे हैं एक महीने में 12 मिलियन व्यूज। 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय इसका जो सीपीएम होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा इनकम मिलेगी। तो इस चैनल की अगर हम इनकम निकालेंगे वो निकालेंगे हम $4 के सीपीएम के हिसाब से। ठीक है, एक और दफा कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये चैनल $52,000 एक महीने में कमा रहा है। अब इसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज में तो ये 1.5 करोड़ से ऊपर ही बनेगा। देखें, 1,56 लाख रुपीज पर मंथ दिस चैनल इज मेकिंग। ठीक है, चलें, ये हो गई हमारी सेकंड केस स्टडी। अब आते हैं थोड़ी सी देसी, थोड़ी सी पाकिस्तानी केस स्टडी की तरफ। आपने हैदर टीवी चैनल देखा होगा, ठीक है, बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक आधी इसकी वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे तो चले इसने अपना फेस शो किया ना 5 मिलियन होने के बाद, लेकिन इसकी जो नॉर्मल वीडियोस हैं, फॉर एग्जांपल दिस, ये देखें, इसमें फेस नहीं नजर आ रहा। क्या हो रहा है, एक स्टॉक फुटेज, स्टॉक इमेज, स्टॉक वीडियो यूज की जा रही है। थोड़ी सी लोड होने देते हैं, ये देखें आप। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपली आप ये देख सकते हैं। हम इसको पूरा नहीं बेसिकली चला सकते क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू भी आ जाता है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि हैदर टीवी, फॉर एग्जांपल हैदर इसका ओनर है। हैदर आपको कहीं पे भी सामने नजर नहीं आ रहा। वो चाहे तो ये सारा काम आउटसोर्स कर सकता है, वो चाहे तो ये सारा काम अपनी टीम से करवा सकता है, खुद उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं, सिंपली कैश 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 कैश, हर जगह कैश की पिक्चर उसने लगाई है, या जिस कंट्री की बात करेगा उस कंट्री की उसने यहाँ पे वीडियो लगाई है। ठीक है, हकीकत टीवी को भी आप जानते हैं। ये मैंने एक आधी देसी एग्जांपल इस वजह से ऐड किया ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर सकें। हकीकत टीवी में भी क्या होता है कि वो बंदा बोलता जरूर है, सामने पिक्चर्स आ रही हैं, ट्रांजिशंस आ रही हैं, ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो बंदा खुद कभी सामने नहीं आ रहा। ठीक हो गया, तो ये भी यूट्यूब ऑटोमेशन है। अब हैदर टीवी की अगर इनकम की बात करें तो इसके चूंकि व्यूज सारे इंडिया से होंगे या पाकिस्तान से होंगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज उर्दू है, तो इसका सीपीएम भी बड़ा कम होगा। इसको जो सीपीएम मिलता होगा वो मैक्सिमम $0.5 मिलता होगा। तो अगर इसको 12 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो इसकी इनकम कितनी बनेगी, चलें जल्दी से वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 मिलियन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000
डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसकी जो इनकम है वो $6000 के करीब है, यानी 18 लाख के करीब ये पाकिस्तानी लड़का भी कमा रहा है। और अगर इसको ये ऑटोमेशन भी करना चाहे, अब तो नहीं ये कर सकता, लेकिन सेम काम हम ऑटोमेशन पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंडिया के एक एनिमेशन चैनल की तरफ, एक कार्टून चैनल की तरफ, एंड योर माइंड विल बी ब्लोन। जब आप इस तरह के यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस की इनकम के बारे में सुनेंगे ना, आप कहेंगे कि यार नहीं, दिस इज ऑसम, मतलब ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ठीक है। इस पे देखते हैं कि ये क्या करता है। सिंपली कार्टून्स इन्होंने बनाए हैं 22 मिनट के, और ये एक दिन में एक ही अपलोड कर रहे हैं। देखें 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे, एक दिन में एक एपिसोड अपलोड हो रही है। इस पे देखते हैं कि महीने के इसके कितने व्यूज़ आते हैं। 181 मिलियन व्यूज़। गाइस कितने? 181 मिलियन। लेकिन एक डाउन साइड ये है कि इस पे भी जो CPM है वो बहुत कम ऑफर होता है। जो चिल्ड्रन का कंटेंट होता है या किड्स कंटेंट होता है, उस पर आपको इतने CPM जो है वो ऑफर नहीं होता। बट स्टिल हम ये मिनिमम साइड भी अगर लेके चले ना, तो तब भी इसकी जो इनकम है वो $45,000 के करीब है, यानी ये भी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जा रही है। चलें अब अगले चैनल पे आते हैं। ये क्या है? ये है टेक ट्यूटर, एक चैनल है जिस पे किसी का फेस सामने नहीं आ रहा, और ये चैनल एक दिन में 3 वीडियोस कैसे अपलोड कर रहा है। देखें 19 आवर्स गो 19, वन डे, टू डे। अब इसके टाइटल पढ़ के आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने कुछ एप्स की रिकॉर्डिंग की हुई है और उनके कुछ ट्यूटोरियल छोटे 1 मिनट 3 मिनट 1 मिनट यानी 1 से 2 मिनट के इन्होंने ट्यूटोरियल्स ऑन एवरेज रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं, और ये रोज के 3 अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें अब इसके थोड़े से स्टैट्स देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में बंदा कमा कितना रहा है। देखिए इसके जो व्यूज़ हैं वो 1 मिलियन से भी कम है, मान लिया 1 मिलियन से भी कम है, लेकिन इसका जो CPM होगा ना वो बहुत हाई होगा, क्योंकि एक तो ये टेक्निश से इसका ताल्लुक है, दूसरा ये कि इसकी जो ऑडियंस है वो USA, कनाडा एटसेट्रा से है। तो इसकी जो मिनिमम इनकम भी होगी ना वो तकरीबन $3,700 से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से मल्टीपल आप जितने कहेंगे ना मैं आपको दिखा सकता हूँ। टेक निश क्या, हेल्थ निश क्या, एनिमेशन क्या, फिटनेस क्या, कुकिंग क्या, जो भी निश आप कहेंगे वो निश ऑटोमेट की जा सकती है। उसमें एक फेसलेस चैनल क्रिएट किया जा सकता है और आप उससे अपनी टीम से काम करवा के उस चैनल को सिर्फ ओन करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। चलें लैपटॉप स्क्रीन साइड पे करते हैं। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि यूट्यूब ऑटोमेशन करने के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी नज़र में 6 तरीके हैं। उसमें से एक तरीका मैंने आपको दिखाया कि आप वायरल टॉपिक्स फाइंड आउट करो। इलॉन मस्क वाली जो मैंने एग्जाम्पल दी वो वायरल निश के अंदर आता है। इसके अलावा मैंने आपको वॉच मोजो की जो एग्जांपल दी वो भी वायरल निश के अंदर आता है। इसके अलावा एक और तरीका है YouTube ऑटोमेशन करने का कि हम सर्च बेस्ड कंटेंट बनाएं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने आपको लास्ट केस स्टडी दी थी वो क्या थी कि उसमें सर्च बेस्ड, जैसे हाउ टू क्रिएट एन इंस्टाग्राम अकाउंट, ये क्या है? ये सर्च बेस्ड कंटेंट है, ये दूसरी कैटेगरी है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी क्या है? बहुत से लोगों को पता होगा कि शॉर्ट्स पे लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि शॉर्ट्स को मोनेटाइज करके YouTube ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये तीसरी कैटेगरी है। इसी तरह 3 और तरीके हैं YouTube ऑटोमेशन करने के लिए, लेकिन इन 6 में से आज के हम डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ एक तरीका डिस्कस करेंगे डिटेल से, और वो तरीका है सर्चेबल कंटेंट किस तरह से बनाया जाए। सर्चेबल कंटेंट पे YouTube ऑटोमेशन कैसे की जाए। सर्चेबल कंटेंट मैंने आपको बताया कि कौन सा है, जिस तरह से हाउ टू क्रिएट एन इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू डिलीट एन इंस्टाग्राम अकाउंट, ये है सर्चेबल टॉपिक्स। तो इसमें क्या हम सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं? इसमें क्या हमें सिर्फ ऐप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। इसमें हेल्थ पे भी काम किया जा सकता है। हम ट्रेवल निश के अंदर भी सर्चेबल कंटेंट पे काम कर सकते हैं। हम किसी भी निश में सर्चेबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सर्च हाउ टू, अब ये जो नीचे जितनी आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जो लोग आके YouTube पे सर्च करते हैं। हम इनमें से कोई भी एक निश पकड़ सकते हैं और उस निश पे हम कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ टू प्रोनाउंस, ये एक बहुत बड़ी निश है, ठीक है। इस पे आप 10,000 वीडियोस भी बना लेंगे ना तो शायद कम पड़ेगा। आप डिक्शनरी खोलें, जितनी आपके डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स हैं उन सब पे एक वीडियो बना दें। मैं हाउ टू प्रोनाउंस, यहाँ पे जो भी आ रहा है मायोनीज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये जितने चैनल्स आ रहे हैं ना ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन निश के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर मैं इसमें आपको कोई प्रॉपर केस स्टडी दूँ तो लेट्स ओपन दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे मैंने दिखानी है। आप ये देखेंगे कि ये चैनल बना हुआ है 2011 का, ठीक हो गया। इस बंदे ने 2011 में ये चैनल बनाया और तब शायद मेहनत करना शुरू की हो, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो
कि ये बंदा असल काम 5 साल पहले कर रहा था। ये देखें 5 साल 4 साल, इसने 1 साल में सिर्फ एक ये वीडियो डाली, फिर 3 साल यानी एक ये वीडियो डाली इसने सिर्फ 1 साल में, फिर इसने 1 साल के अंदर अंदर ये 8 डाली और ये वाली भी 4 डाली, 1 साल के अंदर सिर्फ 12 डाली, और इस साल के अंदर इसने सिर्फ 12, इस साल के अंदर भी इसने सिर्फ 12 वीडियोस डाली हैं। यू कैन सी कि 9 मंथ्स, ये इससे ऊपर जो हैं ये 12 वीडियोस हैं। असल काम इसने कब किया है? इसके चैनल पे जो वीडियोस हैं वो 480 हैं, जस्ट 480 वीडियोस, और इसने असल काम जो किया वो 6-7 साल पहले किया है। अब इसकी मोस्ट फेमस वीडियोस मैं आपको दिखा नहीं सकता, उसमें थोड़े से वल्गर वर्ड्स भी हैं, बट स्टिल हम इसके स्टैट्स पे जाके देखते हैं तो ये चैनल 1.4 मिलियन व्यूज़ लेके जा रहा है, एंड दिस चैनल इज़ मेकिंग अराउंड ईजिली, इसका आप हाफ कर लें, $2,000 to $3,000 आराम से कमा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? सिर्फ सर्चेबल कंटेंट बनाया, तो जो 5 साल पहले बनाया वो आज भी काम देगा। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ सर्चेबल कंटेंट। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाउ टू प्रोनाउंस मैंने आपको एक बता दी, अब है एक है हाउ टू ड्रॉ। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ, इसमें अ गर्ल कर लें और इसमें आपको प्रॉपर चैनल्स मिलेंगे जो सिर्फ ड्राइंग से ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, साया आर्ट्स देखते हैं। अब ये चैनल अगर हम देखें तो इस चैनल पे आपको सिर्फ ड्राइंग्स मिलेंगी, हाउ टू ड्रॉ बैटमैन, हाउ टू ड्रॉ मंकी, हाउ टू ड्रॉ अ गर्ल, हाउ टू ड्रॉ अ बॉय, हाउ टू ड्रॉ सन। इस तरह से सिर्फ इन्होंने क्या किया है कि ड्राइंग्स बनाई हैं, डेट्स इट। ये मैं अभी आपको निशेज़ एक्सप्लोर करवा रहा हूँ कि सर्चेबल कंटेंट की निशेज़ क्या होती हैं। अब ये बंदा अगर आज काम करना छोड़ दे तो तब भी इसको व्यूज़ क्यों आते रहेंगे? क्योंकि इसका सर्चेबल कंटेंट है। यूट्यूब पे एक दफ़ा आप रैंक करके हाउ टू ड्रॉ अ गर्ल के अंदर सबसे ऊपर आपकी वीडियो आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो ऊपर आती ही रहेगी। अब ये चैनल महीने के कितने व्यूज़ लेके जा रहा है? यू विल सी के 6 मिलियन व्यूज़ हैं, तो इसका जो CPM वो $1 भी अगर लगाएं तो तब भी $5-6 हज़ार से ज़्यादा इसकी इनकम बन रही है। ठीक है, तो हाउ टू ड्रॉ ये एक निश है। इसके अलावा हाउ टू बेक, ठीक है, ये सारे सर्चेबल कंटेंट हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हाउ टू प्ले, यहाँ पे हाउ टू प्ले के आगे आपने ये चेस नहीं लगानी, गिटार नहीं लगाना, आपने लगानी है डिजिटल गेम्स, यानी कि ऐसी गेम्स जो मोबाइल पे खेली जाती हैं, ऐसी गेम्स जो लैपटॉप पे खेली जाती हैं, GTA 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप बस व्यूज़ चेक कीजिएगा लोगों के। ठीक है, 6.1 मिलियन, ऑल राइट। गेम्स 14 मिलियन, ठीक हो गया। 3.9 मिलियन, 1.8 मिलियन, 1.4 मिलियन। तो अगर आप एक अच्छी वीडियो बनाएंगे, हाउ टू प्ले कोई भी वीडियो, चलें GTA 5 पे तो बड़ा कंपटीशन है ना, मुझे वैसे इतना गेम्स का नहीं पता, लेकिन हमारे ज़माने में क्या होती थी, स्विच ऑफ टू इन विंडोज 10, तो इसको भी लोग सर्च करने आ रहे होंगे। ठीक है, और ये एक दफ़ा रैंक कर गई, 5 साल पहले की रैंक की हुई है, अभी तक रैंक कर रही है और इस पर आज भी व्यूज़ आ रहे होंगे। ऑल राइट, तो इस तरह से हम गेम्स की निश में भी जा सकते हैं। सिमिलरली आपकी हेल्थ एंड फिटनेस है, ट्रैवल है, कोई भी आपकी निश है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उससे रिलेटेड सर्चेबल कंटेंट निकालें और कोशिश करें उस पर कम से कम कॉस्ट आए और उस पर आपका जो वॉइस ओवर है ना वो भी कॉम्प्रोमाइज अगर आए तो तब भी वो वीडियो रैंक करे, यानी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक हो गया। हाउ टू प्ले है, हाउ टू कोड है, हाउ टू राइट है, ये सिर्फ आपने अपने स्क्रीन पे इस तरह लिखने हैं। ठीक है, हाउ टू मेक, उसके आगे खुद ही आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। हाउ टू मेक के आगे आप लिखेंगे, कम ऑप्शंस हैं, चलें ए लिख लें, हाउ टू मेक ए, और ये सारी ऑप्शंस आ गई। ए को रिमूव करें, हाउ टू मेक बी, ये सारी ऑप्शंस आ गई, ये सारी वीडियोस आप बना लें। हाउ टू मेक सी, ये सारी ऑप्शंस आ गई, इस पर भी वीडियो बना लें। हाउ टू मेक डी, ये सारी ऑप्शंस आ गई, इस पर भी वीडियो बना लें। ए से जी तक कर लिया, वीडियोस खत्म हो गई, आपके पास टाइटल खत्म हो गए, आपके पास कंटेंट आइडियाज खत्म हो गए। अब आप कर लें डबल ए, हाउ टू मेक डबल ए, ठीक है, फिर ये सारी कर लें। हाउ टू मेक ए बी, ये सारी आप बना दें। ठीक है, हाउ टू मेक ए सी, लेकिन ये आपने अपनी निश से रिलेटेड बनानी है और निश को स्पेसिफाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपकी निश है एप्स, तो आप क्या करेंगे, हाउ टू, यहाँ पे लिख देंगे इंस्टाग्राम, ठीक है, और इसके बीच में ऐसे आप लिखेंगे हाउ टू ए इंस्टाग्राम, हाउ टू बी इंस्टाग्राम, हाउ टू सी इंस्टाग्राम, हाउ टू डी इंस्टाग्राम। ठीक है, आप अपनी निश का एक वर्ड लिखेंगे ताकि वो निश स्पेसिफिक आपको टाइटल्स दे, आइडियाज दे, और पीछे लिखेंगे हाउ टू, और बीच में आप वो चेंज कर करके देखते रहेंगे ताकि आपके पास आइडियाज की कमी बिल्कुल भी ना हो। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि सर्चेबल कंटेंट जो है वो हाउ टू से भी देखा जाता है
व्हाट इज से भी देखा जाता है, व्हाट इज से रिलेटेड अगर आप टीचर हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, आपके लिखेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, और बीच में आएंगे ए लिखेंगे, व्हाट इज ए अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, व्हाट इज अ हाफ लाइफ इन केमिस्ट्री। चले इन भी लिख देते हैं, इन केमिस्ट्री, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, ये सारे टॉपिक्स आ गए, इन पे आप कंटेंट बना दें। व्हाट इज सी, ये सारे टॉपिक्स आ गए, इन पे आप कंटेंट बना दें। व्हाट इज डी, ये सारे टॉपिक्स आ गए, इन पे आप कंटेंट बना दें। व्हाट इज ई, ये सारे टॉपिक्स आ गए, इन पे बना दें। जब ए बी सी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ए एंड ए के आगे बी लगा दें। व्हाट इज एबंडेंस इन केमिस्ट्री, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन इन केमिस्ट्री, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो इन केमिस्ट्री, इन सब पे आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। आप फिजिक्स के टीचर हैं तो आगे फिजिक्स कर दें, और यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज एच लिखते हैं, ठीक है। चलें आप कोई सर्च भी कर लेते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे पुरानी वीडियोस भी रैंक हो रही होंगी, 3 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 11 महीने पुरानी, 10 साल पुरानी वीडियो भी रिकमेंड हो रही है। क्या अमेजिंग एग्जाम्पल मिली है, ये मैंने प्लान नहीं की थी या मैंने खुद भी नहीं देखी थी, 6 साल पुरानी वीडियो रिकमेंड हो रही है। इसका मतलब है कि ये चैनल आज काम करना बंद भी कर देना तो इसको इनकम आती रहेगी और आती ही रहेगी। दिस इज द एब्सोल्यूट, जो मैं कहूँ प्रो है ना इस तरह की निश का, वो ये है कि आपने सिर्फ 2 साल मेहनत करनी है और टिका के वीडियोस बनानी है, और उसके बाद आपकी उन 2 सालों में से सारी तो नहीं लेकिन 5% वीडियोस रैंक कर जाएंगी, और वो 5% आपको पूरी ज़िंदगी कमा के देंगे। लेकिन 7 साल पुरानी वीडियो रैंक हुई है यार, आपको और क्या चाहिए, ये भी 7 साल पुरानी, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट हमने बना के रैंक करवाना है। चलें, यहां तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम एक निश को पकड़ लेते हैं और उस निश को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं कि किस तरीके से उसकी वीडियोस बन रही हैं, किस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, किस तरीके से उसका थंबनेल डिज़ाइन हो रहा है, किस तरीके से हम यहाँ पे वॉइस ओवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम किसी एक निश की पकड़ लेते हैं, और जो अभी हम निश डिस्कस करेंगे वो है ऐप्स रिलेटेड, ठीक है। जैसे अभी मैंने लैपटॉप पे आपको इंस्टाग्राम रिलेटेड दिखाई, मैंने आपको लैपटॉप पे और मजीद सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी अभी आपको मैं मजीद दिखाऊंगा। तो इस तरह का चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह के कंटेंट के थ्रू ऑटोमेशन कैसे लेके आ सकते हैं, चलें यहाँ हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस कैटेगरी के अंदर मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इस चैनल पे तकरीबन 5,500 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। कितनी? 5,500 से ज़्यादा। आपने क्या करना है, देखना है कि ये कर क्या रहा है। इस पे तो ये खुद सामने आ रहा है, लेकिन ये तमाम टॉपिक्स फेसलेस तरीके से किए जा सकते हैं, ठीक हो गया। ये आप देखते जाएं। हाउ टू चेंज यूट्यूब चैनल नेम ऑन आईफोन, हाउ टू डाउनलोड म्यूजिक फ्रॉम यूट्यूब, हाउ टू चेंज यूट्यूब बैनर ऑन मोबाइल, हाउ टू चेंज यूट्यूब यूजर नेम ऑन मोबाइल। ऐसे जो टाइटल्स हैं ना, ये ऐसे जो टॉपिक्स हैं, ये मैं कहता हूँ 5,500 भी कम है। कम से कम भी ऐसे 10,000 टॉपिक्स तो आराम से बंदा इन पे वीडियोस बना सकता है। यानी आपके चैनल पे 10,000 वीडियोस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैं वैसे एक दफ़ा आपको ना इस तरह के चैनल पे व्यूज़ आते कितने हैं और लोग इसको देखना कितना चाहते हैं, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हम सोशल ब्लेड पे जाते हैं। ये देखें, लास्ट मंथ इस चैनल को मिले हैं माइंड ब्लोइंग यार 9 मिलियन व्यूज़। इस तरह के चैनल पे 9 मिलियन व्यूज़ इसको आए हैं, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया कि इस तरीके की ये टेक चैनल है, इस पे जो आपको CPM ऑफर होता होगा वो मिनिमम $4 होगा। तो कैलकुलेटर खोलते हैं, 9 मिलियन डिवाइडेड बाय, आप सबको पता है कि कैसे इनकम निकालते हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय CPM जो कि है इसका 4, मिनिमम भी 4 होगा। ये बनते हैं $36,000। इसको मल्टीप्लाई करें पाकिस्तानी रुपीज़ से तो ये देखेंगे आप, ये 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम बन रही है। अब आते हैं कि ये काम करना कैसे है। हर मोबाइल में एक ऐप होती है रिकॉर्डिंग के नाम से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नाम से, स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से। जैसे मेरे में है, यहाँ से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और ये बटन मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। हम गए इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो का टाइटल है हाउ टू ऐड टू योर इंस्टाग्राम स्टोरी, ठीक है। चलें यहाँ पे हम ऐड करते हैं कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी में। यहाँ मैं योर स्टोरी पे क्लिक करूँगा, मैं इसको ऊपर करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ओपन कैमरा करूँगा, इधर जाऊँगा और यहाँ पे करके मैं इसको सेट करूँगा। ये मैं वॉइस ओवर भी साथ साथ मैंने वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड करना है इंग्लिश में, ठीक है। टूटा फूटा करें, जैसा मर्जी करें, बस सुनने के काबिल होने चाहिए। So guys, we will post this like this and we will adjust it and we will write our text here, testing, and we will change its color to yellow. We can do this kind of stuff and we will click on done. We will put it here
एंड देन वी विल क्लिक ऑन योर स्टोरीज एंड योर स्टोरी विल बी पोस्टेड। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर देते हैं कैंसिल। ये देखें 1 मिनट 11 सेकंड के अंदर मेरी ये रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। दैट्स इट। इतना सिंपल सा था एक वीडियो को रिकॉर्ड करना और उसके पीछे अपना एक वॉइस ओवर देना। तो यहाँ पे AI वॉइस ओवर वाला भी मामला खत्म हो गया। यहाँ पे आपको कोई महंगा कोई गोरा भी हायर नहीं करना, यहाँ पे आपको किसी से कॉल सेंटर वाला भी कोई बंदा हायर नहीं करना। सिंपली आपने क्या करना है, अपनी ही वॉइस में ये काम करना है और आपकी जो वीडियोस हैं वो रैंक कर जाएंगी। ये मैं इतने एक्सपीरियंस से इस वजह बता रहा हूँ, या मैं इतना श्योरली ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी इस तरीके का एक चैनल है और उस पर जो वॉइस ओवर है वो मेरा अपना तो नहीं है लेकिन किसी पाकिस्तानी का ही है, एंड स्टिल वो वीडियो टॉप पे रैंक कर रही है और उस वीडियो पे रोज के थाउजेंड्स ऑफ व्यूज आ रहे हैं। सो मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वॉइस ओवर का यहाँ पे कोई मसला नहीं है। उसके बाद आते हैं वीडियो एडिटिंग की तरफ। वीडियो एडिटिंग में आपने क्या करना है कि आपने एक बैकग्राउंड सेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं रिकॉर्डिंग में आपको दिखा देता हूँ, ये एक इसने वीडियो बैकग्राउंड रेडी किया हुआ है, उसके ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाली हुई है और बस फिर ये ऊपर थोड़ी सी एडिटिंग कर देता है और ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इस तरह की आप एग्जांपल्स देखेंगे और तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने अपनी बैकग्राउंड स्क्रीन किस तरह की रखनी है, उसमें अपनी रिकॉर्डिंग ला के पेस्ट करनी है। चले मैं एक आधी आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जाता हूँ कैमटेशिया पे। ठीक है, कैमटेशिया पे जाने के बाद यहाँ पे पहले मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ मैं सर्च करता हूँ टेक बैकग्राउंड। ठीक है, टेक बैकग्राउंड। ठीक है, ये मैंने एक बैकग्राउंड फाइनल कर लिया। अगर तो इस पर कॉपीराइट है, चले हमने ये फाइनल कर लिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करूँगा डाउनलोड। अच्छा जी, वो पुराने वाला तो हमारा नहीं डाउनलोड हो पाया बैकग्राउंड, क्योंकि वो बैकग्राउंड जो था वो JPG की फॉर्म में नहीं था। यहाँ से हम इसको करेंगे स्केल टू फिट। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं जाऊँगा और मैं जाके लिखूँगा फ़ोन PNG। ठीक है, ले जनाब, मैंने एक मोबाइल की पिक्चर PNG डाउनलोड की थी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं सेंटर में भी कर सकता हूँ और मैं इसको साइड पे भी किसी पे कर सकता हूँ। अब मैं वो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोलूँगा, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास होपफुली पड़ी होगी जी। तो मेरे पास मेरी रिकॉर्डिंग भी आ गई है। इस मोबाइल को हम ऊपर वाली लेयर पे लेके जाएंगे क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्डिंग है ना वो थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसके अंदर कर दूँगा ऐसे। हमने इसको एडजस्ट कर लेना है एज पर आर नीड। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों हमारे हो गए हैं। इसको ग्रुप कर लें और इसको कहीं भी सेंटर में ले जाएं। ठीक है, यानी अब मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा साथ साथ मैं एरो लगा के उसको बताता रहूँगा। और मेरा कोई YouTube का कोई लोगो होगा, मैं एक तरफ लोगो लगा दूंगा, एक तरफ सब्सक्राइब का बटन लगा दूंगा। इस तरह से मैं अपनी स्क्रीन भर दूंगा और मेरी पूरी वीडियो ये रेडी हो गई है। वॉइस ओवर भी आ गया इसमें वीडियो एडिटिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई। स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं थी, स्क्रिप्ट तो आपको ChatGPT से भी मिल जाएगा। चलें स्क्रिप्ट भी एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बनेगा। हे देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू शो you how to turn off dark mode on Instagram. Dark mode has gained immense popularity in recent times, but we understand that some of you might prefer the classic light mode. So let's jump right into it and see how we can switch back to the light mode on Instagram. ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाएगी साथ में और हम जो है ये बोल के हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये स्क्रिप्ट आपको और कहाँ से मिल सकता है, चलें वो भी बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ से आप सबटाइटल्स ऑन करें और जो ये बोल रहा है वो ही आपका स्क्रिप्ट है। यूं नहीं करना चाहते तो आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें एंड क्लिक ऑन शो ट्रांसक्रिप्ट। तो ये सामने आपके ये सारा आपको स्क्रिप्ट मिल गया। स्क्रिप्ट का इशू भी हल हो गया, वॉइस ओवर का भी इशू हल हो गया, वीडियो एडिटिंग का भी इशू हल हो गया। अब रह गया पीछे थंबनेल। अब जो थंबनेल है ना उसके लिए हमने कोई फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना, सिर्फ कैनवा पे जाना है। मैं आपको एक थंबनेल डिजाइन भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कैनवा पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ डिजाइन। ठीक है, क्रिएट अ डिजाइन में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल। मैं आपको ना एक दफा दिखा देता हूँ कि हमने बनाने किस तरह के। ठीक है, जैसे ये देखें। अच्छा, टेक ट्यूटर खोलते हैं, यहाँ पे वीडियोस पे जाते हैं। वीडियोस पे जाके आप देखेंगे इसके सारे थंबनेल्स तकरीबन एक जैसे होंगे। क्या हो रहा है, सिर्फ ये टेक्स्ट बदला जा रहा है और जो पिक्चर है वो बदली जा रही है। डेट्स इट। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम ये सिंपली कैनवा पे ये काम कर सकते हैं। ठीक है, एक एक एरो भी लगा देंगे तो इससे क्या होता है कि
अट्रैक्ट होती है, आई अट्रैक्ट होती है इस तरह के एरो से, रेड कलर से खास तौर पे, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक टेम्पलेट सेट करें, उसी में एडिटिंग कर करके दिन के 6-6, 7-7, 8-8 थंबनेल भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कैनवा पे आए, कैनवा पे हमने कोई एक बेसिक सा यहां से उठा लेना है थंबनेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये उठा लिया, ठीक है। अब यूं हम क्या करेंगे, ये बच्चा डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट कर दें, 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 और ये भी डिलीट कर दें, और ये भी डिलीट कर दें। आपके पास एक बैकग्राउंड आ गया और आपके पास 1-2 टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए हैं। ये टेक्स्ट इधर आएगा और ये टेक्स्ट इधर आएगा, और यहाँ पे हम अपलोड करेंगे एलिमेंट्स। यहाँ पे देखेंगे मोबाइल, वही वाली मोबाइल स्क्रीन जो वीडियो एडिटिंग में यूज की थी, उसी तरह का हमें यहाँ पे भी चाहिए। एक ये यहाँ पे लेके आएंगे, इसको करेंगे बड़ा, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारी वीडियो का टाइटल था फॉर एग्जांपल हाउ टू नहीं लिखना, यहाँ पे हमने छोटा सा लिखना है स्विच टू डार्क मोड। अगर ऑन इंस्टाग्राम भी लिखना है तो ऑन इंस्टाग्राम भी लिख सकते हैं, ऑन फेसबुक और व्हाट्सएवर, इंस्टाग्राम फेसबुक का लोगो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने अपनी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट डालना है, ठीक है। जल्दी से मैं अपनी जो वीडियो थी जो हम अभी देख रहे थे, यहाँ पे जो वीडियो है इसका मैं लूंगा स्निपिंग टूल से एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको हम लेके जाएंगे पीछे, सेंड टू बैक, ये देखें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक एरो ढूंढना है, एलिमेंट्स में एरो, ये एरो पकड़ा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात हो रही थी डार्क मोड को ऑन करने की, तो मैं एरो को इधर पॉइंट आउट कर दूंगा और ये देखें मेरा थंबनेल रेडी, ठीक है। इस थंबनेल में मैं जो मर्जी चेंजेस करूं, मैं डार्क मोड का भी यही बनाऊंगा। मैं दिन की 10 वीडियोस बना रहा हूं तो मैं सेम थंबनेल यूज करूंगा, एंड आई विल जस्ट ट्राई कि मैं टेक्स्ट चेंज कर दूं और पिक्चर चेंज कर दूं, दैट्स इट। 10 मिनट के अंदर आपके 5 थंबनेल आराम से बन सकते हैं, एक दफा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सिखाता हूं इस तरह की वीडियोस की एसईओ कैसे करनी है। इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टूल है जिसका नाम है rapidtags.io, ठीक है। आपने यहां पे जाना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले टाइटल सिलेक्शन तो मैंने आपको बता दी कि टाइटल हमने एज इट इज कॉपी ही करने हैं। जो टाइटल एक बड़े चैनल ने यूज किए हुए हैं कोशिश करें कि वही यूज कर लें, नहीं तो अच्छा टाइटल और कैसे सिलेक्ट हो सकता है। पहली तो हमारे पास टेक्निक है कि हम चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि अच्छा एसईओ फ्रेंडली मुझे एक टाइटल दो, ठीक है। ये आप लोगों को पूछना आता है। उसके अलावा हम इस टूल को कैसे यूज करेंगे मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हाउ टू, ये मेरा टाइटल था जो मैंने किसी बड़े चैनल पे देखा। मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं rapidtags.io पे आऊंगा, एंड यहां पे मैं करूंगा इसको पेस्ट, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद जो ये मुझे टैग्स निकाल के दे रहा है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला है ये सबसे ज्यादा सर्चेबल है, ठीक है। कोशिश में करूंगा कि मैं इसको इंटीग्रेट करूं अपने टाइटल में। डिलीट डुप्लीकेट फोटोज, डिलीट डुप्लीकेट फोटोज, यानी ये यहां पे ऑलरेडी यूज हुआ है, ठीक है। डिलीट डुप्लीकेट फोटोज आईफोन, ये भी यूज हुआ है। डिलीट डुप्लीकेट फोटोज ऑन आईफोन, ये भी यूज हुआ है। दैट मीन्स कि हमारा जो टाइटल है वो बेस्ट है, सबसे ज्यादा सर्चेबल है और सबसे ज्यादा अच्छी एसईओ इसकी हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ टू ऐड बोल्ड टेक्स्ट इन फेसबुक पोस्ट, ठीक है। ऑन कर देते हैं, चले ऑन करके हमने सर्च किया तो ये आगे से क्या कह रहा है कि नहीं, ये जिसने सबसे पहला टाइटल दिया ना ये सबसे ज्यादा सर्चेबल है। दैट मीन्स हाउ टू ऐड बोल्ड टेक्स्ट ऑन फेसबुक पोस्ट की जगह अगर मैं लिखूं हाउ टू टाइप बोल्ड टेक्स्ट इन फेसबुक तो लोग इसको ज्यादा सर्च करेंगे और ये ज्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है। तो उससे कम क्या है, हाउ टू टाइप इन बोल्ड ऑन फेसबुक, तो ये आपको ये जो पहली दो हैं ये आपको ज्यादा अच्छी सजेशन दे रहा है, लेकिन ये हर दफा ठीक नहीं होता। आपने आंखें खोल के हर दफा कॉन्शियसली देखना है ये कि क्या ये ठीक बता भी रहा है या नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। मेरा टाइटल हो गया अब यूट्यूब पे हाउ टू टाइप बोल्ड टेक्स्ट इन फेसबुक, ये है अब मेरा टाइटल। अब मैंने इसके निकालने हैं टैग्स, तो फिर मैं इसको एंटर करूंगा और ये मेरे पास मेरे टैग्स निकला है। ये कॉपी करके मैं टैग्स में पेस्ट करूंगा, ये मैं टाइटल यूज करूंगा और जो मेरी डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक दफा मैं अपना ये टाइटल लिखूं और जो ये शुरू के 3-4 हमारे वो है ना रेलिवेंट कीवर्ड्स, इनको भी किसी तरह मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करूं, ठीक हो गया। अब एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेरे पास जब मैं टाइटल सेलेक्ट कर रहा हूँ ना
फॉर एग्जांपल मैंने एक ये चैनल खोला और मैंने देखा कि यार अच्छा मैं किस पे वीडियो बनाऊं, किस पे ना बनाऊं। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइटल है ना, ये इतना लॉन्ग टेल कीवर्ड वाला टाइटल नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये भी इतना लॉन्ग टेल कीवर्ड वाला टाइटल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इधर जो है वो कंपटीशन ज्यादा होगा। मैं शुरू में जब मेरा चैनल नया ना स्टार्ट हो रहा होगा तब मेरी कोशिश होगी कि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पकड़ूं। फॉर एग्जांपल हाउ टू सी आर्काइव्ड स्टोरीज ऑन फेसबुक 2023, ये एक लॉन्ग टेल है, ये बड़ा कीवर्ड है, ठीक है। हाउ टू टर्न ऑफ कारप्ले, ये नहीं, अभी नहीं, जब चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा, ठीक है, छोटे छोटे की तरफ आऊंगा। इसके बाद हाउ टू रिमूव म्यूजिक स्टिकर फ्रॉम स्नैपचैट स्टोरी, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। हाउ टू लॉग आउट ऑफ फेसबुक मैसेंजर ऑन आईफोन, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं समझ आ रहा ना, कोई छोटा भी पकड़ लें। फॉर एग्जांपल हाउ टू टर्न ऑफ कार प्ले, ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं। हाउ टू टर्न ऑफ कार प्ले, ये एक छोटा कीवर्ड है, इसको यहां पे लिखा हाउ टू टर्न ऑफ कार प्ले, ठीक है। अब यहां पे कुछ बड़े भी शायद मुझे मिल जाए। हाउ टू टर्न ऑफ एप्पल कार प्ले ऑन आईफोन, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मैं कोशिश करूंगा मैं ये यूज करूं। या हाउ टू टर्न ऑफ कार प्ले ऑन आईपैड, ये भी एक बड़ा कीवर्ड है। या हाउ टू टर्न ऑफ कार प्ले नोटिफिकेशंस ऑन आईफोन, ये भी एक बड़ा कीवर्ड है। हाउ टू टर्न ऑफ कार प्ले नोटिफिकेशंस ऑन आईफोन इन 2023, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। कोशिश हमने करनी है कि शुरू में हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो लॉन्ग टेल होने चाहिए ताकि जल्द से जल्द वो रैंक करें और जो बड़ा कीवर्ड सर्च करके आ रहा है वहां से फिर मुझे जो है जल्दी व्यूज मिल सके। एक और तरीका बता देता हूं, यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके ये अभी कार प्ले वाला ही देख लेते हैं, ठीक है। हाउ टू टर्न ऑफ कार प्ले नोट कार प्ले, आगे लिखें। अभी ये एक छोटा कीवर्ड था, हाउ टू टर्न ऑफ कार प्ले। आपने स्पेस देनी है और देखना है कि क्या लॉन्ग टेल हम किस तरह लेके जा सकते हैं। व्हेन चार्जिंग फोन, ठीक है, ये एक बड़ा कीवर्ड है। इससे भी बड़ा क्या हो सकता है, व्हेन चार्जिंग फोन 2023, ये और लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इस तरह से आप YouTube को यूज करके भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड करके अपने वीडियोस में यूज करेंगे इन टाइटल, ठीक है। आपके टैग्स छोटे हो सकते हैं लेकिन कोशिश करें टैग्स भी बड़े रखें और टाइटल भी बड़ा रखें, यूं वीडियो निकलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली SEO मैंने आपको कंप्लीट समझा दी है। रैपिड टैग्स को यूज करें, यूट्यूब के सर्च बार को यूज करें, जो बड़े चैनल्स हैं उनके कीवर्ड्स देखें, उधर से उठा के वहां पेस्ट करें और बड़े लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज करके अपना टाइटल बनाएं, उसको रैपिड टैग्स में एंटर करेंगे तो आपके पास टैग्स आ जाएंगे। टैग्स को कॉपी करें, टाइटल को कॉपी करें और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन में भी यूज करें और हैशटैग्स में भी। इस तरीके से आपकी जो SEO है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहां से इसको करते हैं एक्चुअल में बंद और अब आते हैं हम कि हम कीवर्ड या फिर टाइटल फाइंड करने से लेके वीडियो की अच्छी SEO करने तक ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। इसके अंदर आया टाइटल फाइंड कैसे करें, फिर उसके ऊपर स्क्रिप्ट कैसे लिखें, फिर हम उसका वॉइस ओवर कैसे करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें, फिर वीडियो एडिट कैसे करें एंड देन उसका थंबनेल कैसे बनाएं और एंड पे उसकी SEO कैसे करनी है। ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब पीछे 2 3 4 जो है वो मोटी मोटी बातें रह गई हैं, वो भी कान खोल के सुन लें पहले। उसमें से जो सबसे पहली और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह के चैनल्स चलाने के लिए आपको बजट कितना चाहिए। देखिए बजट आपका डिपेंड करता है। जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वॉइस ओवर ऑब्वियसली इसके लिए एक अलग बंदा रखा होता है और जो वीडियो एडिटिंग है और थंबनेल है इसके लिए मैंने एक अलग बंदा रखा होता है और मैं दिन की 6 वीडियोस अपलोड करवाता हूं अपने एक चैनल के ऊपर और ये मुझे ज्यादा कॉस्ट नहीं करती। यानी अगर आपका बजट इनिशियली कम से कम भी है और कोशिश तो ये करें कि सारे काम आप वैसे खुद कर लें, लेकिन अगर नहीं करने मैंने टोटली आउटसोर्स किया होता है तो मेरा तो मुनासिब सा बजट लगता है। लेकिन अगर आप ये सारा काम खुद करते हैं तो आपके दिन के सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे के अंदर आप 6 वीडियोस रिकॉर्ड भी कर लेंगे, उसका स्क्रिप्ट भी आपको पता होगा, आप उसको एडिट भी कर लेंगे, उसका थंबनेल भी बना लेंगे और उसको अपलोड भी कर देंगे। दैट्स इट। एंड आई कैन बेट कि अगर आप कंसिस्टेंटली 6 महीने रोज की 6 वीडियोस अपलोड करते रहते हैं तो आपका चैनल बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा और वो आपको $100s of महीने के एटलीस्ट कमा के देना शुरू कर देगा। और जैसे ही 1 साल तक आप ये कंटिन्यूसली काम करते हैं तो आपकी इनकम
1000 को आराम से क्रॉस कर जाएगी, यानी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि इस टाइप के चैनल्स को स्टार्ट करने के लिए क्या मैं प्री मोनेटाइज चैनल यूज कर सकता हूं? यस, मैंने आपको बताया कि YouTube ऑटोमेशन करने के 6 मुख्तलिफ तरीके हैं, 6 तरीके, और ये सिर्फ एक तरीका है, और उस एक तरीके में से भी मैंने सिर्फ एक निश को डिस्कस किया है। तो अगर आप इस निश में पर्टिकुलरली आना चाह रहे हैं या सर्च बेस्ड निश में आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे प्री मोनेटाइज चैनल आप खरीद सकते हैं। वैसे ऑब्वियसली बाकी किसी भी निश में रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि व्यूज आने ही सर्च करके हैं। यहाँ पे कोई लॉयल ऑडियंस बिल्ड नहीं होनी आपकी, यहाँ पे कोई आपके साथ आगे सब्सक्राइबर नहीं बनना चाहेगा, वो आएगा वीडियो देखेगा और चला जाएगा। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स की रेशियो बहुत कम होती है, तो बेहतर है कि आप एक प्री मोनेटाइज चैनल ले लें जिसके 1000 सब्सक्राइबर पहले से हो और वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ हो, ताकि जैसे ही कोई वीडियो रैंक करे स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको आपकी इनकम आना शुरू हो जाए। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि आपने ऑब्वियसली सारा कंटेंट चूंकि इंग्लिश में बनाना है, तो आपकी ये सोच होगी, आपकी ये रिक्वायरमेंट होगी कि यार मुझे जो व्यूज हैं वो यूएस से आए, कनाडा से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कभी भी इस चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर करना, अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करना, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर नहीं करना, अपने कोलीग्स के साथ शेयर नहीं करना, किसी के साथ भी नहीं करना। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपके चैनल का क्या लिंक है, आपके चैनल पे क्या कंटेंट पोस्ट होता है, दैट्स इट। अगर आप किसी को बताएंगे तो ऑब्वियसली वो आपका कंटेंट वॉच करना चाहेंगे, और जब वो आपका कंटेंट पाकिस्तान से बैठ के वॉच करेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगेगा कि अच्छा पाकिस्तान से 2 व्यूज, 5 व्यूज, 10 व्यूज, 15 व्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स कि यार यहाँ पे जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड है इस तरह के कंटेंट में, और वो आपका जो कंटेंट है फिर वो यही इसी रीजन के अंदर प्रमोट करेगी। और आपका जो ख्वाब था, आपकी जो ख्वाहिश थी कि यार मेरे यूएसए से मेरी ऑडियंस है, यूएसए से मुझे व्यूज आए, कनाडा से आए, वो फिर आप नहीं सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसलिए अपने चैनल का लिंक किसी से भी शेयर नहीं करना, और चुपचाप अपने काम पे फोकस करें, और चुपचाप यहाँ पे कंटेंट रोज की 10 वीडियोस, 5 वीडियोस, 3 वीडियोस एज पर योर कैपेसिटी अपलोड करते चले जाएं। तो यहाँ तक हम अपने सेशन को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, और मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी है, फिर वो बात भी करते हैं। पहले कंक्लूजन ये है कि देखिए, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस क्या है, फिर मैंने आपको 5 केस स्टडीज दी, उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास 6 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। उसमें से पहला है कि आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट बनाएं, जिसमें आप वायरल निशेस की तरफ भी जा सकते हैं और थोड़ा बहुत सर्चेबल की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी वीडियोस की लेंथ जो है वो काफी लंबी होगी। उसके बाद सेकंड फ्रेमवर्क क्या है कि आप सर्चेबल कंटेंट बनाएं, जिसको अभी हमने थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद तीसरा फ्रेमवर्क क्या है कि आप ना वायरल निशेस पे जाएं, ना ही आप जाएं सर्चेबल कंटेंट की तरफ, आप बनाएं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स, और उनको मोनेटाइज करके आप इसको ऑटोमेट कर दें। ये है तीसरा फ्रेमवर्क। बाकी 3 फ्रेमवर्क्स क्या हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद हमने एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को पकड़ा और उसके अंदर मल्टीपल हमने निशेस को डिस्कस किया। हमने टेक निश को भी डिस्कस किया, हमने प्रोनाउंसिएशन निश को भी डिस्कस किया, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशनल जो निश है उसको भी डिस्कस किया, और भी मैंने इस तरह से आपको कुछ चैनल्स भी दिखाए। फिर हमने डिटेल से एक निश को पकड़ा जो थी हमारी टेक निश। उसमें मैंने आपको एक एक चीज मैंने आपको खुद इंप्लीमेंट करके दिखाई। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। देखिए, मुझे 45 मिनट्स लगे आपको ये बताने में कि YouTube ऑटोमेशन के इतने फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें से एक फ्रेमवर्क को हमने पकड़ा और उसमें से भी सिर्फ हमने एक निश को डिस्कस किया, और 45 मिनट कहां गए पता भी नहीं चला। इसी तरह मैं एक एक फ्रेमवर्क के बारे में आपको बता सकता हूं, उसमें मल्टीपल निशेस को आपके साथ मिलकर बैठ के डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा। अब इसके लिए मैंने एक पूरा ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया है जिसमें 130 से ज्यादा वीडियोस हैं, जिनकी आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल सकती है। 40 घंटे से ज्यादा कंटेंट आपको वहां पे मिल सकता है। 40 घंटे बैठ के स्ट्रेट आप देखेंगे तो तब भी ये कंटेंट खत्म नहीं होगा। मैं 52 से ज्यादा लाइव सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स को, जो सेशंस Q&A बेस्ड होंगे, जिसमें आप आएंगे, हर वीक आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मेरे से पूछेंगे, और हर वीक आपको उनके आंसर्स मिलते चले जाएंगे। कहीं पे भी आपको स्टक नहीं होना पड़ेगा, जहां पे फंसेंगे वहीं पे सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको चैनल ऑडिट की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। जब आपका चैनल एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगा, आप फ्री में मेरे से ऑडिट करवा सकते हैं कि साथ भाई ये मेरा चैनल है, मुझे बताएं कि इसको मैं कैसे ग्रो करूं, ये मैं ठीक कर रहा हूं, ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। प्लस आपको यहाँ पे प्राइवेट फेसबुक की कम्युनिटी भी मिल रही है, जिसमें ऑलरेडी इतने ज्यादा लोग हैं कि आप अपने शहर के लोग फाइंड आउट करके उनके साथ मीटअप्स वगैरह कर सकते हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, एज एन इन्वेस्टर उनको अपने साथ ले सकते हैं, टीम वहां से हायर कर सकते हैं। प्लस मैं आपको प्राइवेट मीटअप्स की भी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड होंगे वो मेरे से 1-to-1 भी मिल सकते हैं। हम डिफरेंट सिटीज में 1-to-1 मीटअप्स भी करते रहते हैं। इसकी एक्चुअल प्राइस तो 15,800 है, लेकिन जस्ट आपने जिन्होंने ये 45 मिनट्स की ट्रेनिंग वॉच की है, इन लोगों के लिए मैं 50%
50% डिस्काउंट ऑफर लेके आ रहा हूं, वो भी नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए। 50% डिस्काउंट अभी आज के लिए आप लोग हासिल कर सकते हैं। डिले करेंगे तो ये प्राइस पूरी वापस 15,800 पे चली जाएगी। सो जैसा कि मैं कहता रहता हूं, लर्न यूट्यूब ऑटोमेशन टुडे और रिग्रेट 6 months लेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई ट्रेनिंग प्रोग्राम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।